ठीक है, ये जो श्लोक है काफी मतलब महत्वपूर्ण श्लोक है, काफी समझने वाला श्लोक है। तो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं फिर। मैं भी स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप लोग मेरे साथ दोहरा सकते हैं, ये भगवत गीता के 2.22 नंबर श्लोक, ठीक है। बसांसि जन्नानि जथा विहाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अन्यानि संजाति नवानि देहि। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। तो ट्रांसलेशन कोई पढ़िए इसका। As a person puts on new garments, giving up old ones, the soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and useless ones. तो यहाँ पे देखिए, तो भगवान ने कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो लास्ट ये जो सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, तो ये है सांख्य योग, ठीक है। तो इसमें भगवान ने मतलब आत्मा और शरीर के बीच में डिफरेंस क्या है वो बता रहे हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जैसे मतलब हम लोग कभी कपड़ा जब खराब हो जाता है या पुराना हो जाता है, उनको फिर हम मतलब फेंक देते हैं, फिर नया कपड़ा पहन लेते हैं। ऐसे ही ये जब शरीर शरीर मतलब लगभग मतलब अनयूज अवस्था में आ जाता है, तो ये जो आत्मा है उसको चेंज करके नया शरीर धारण कर लेते हैं। तो एक हमको समझना है कि ये जो बॉडी है ये काइंड ऑफ ड्रेस, ठीक है। हम डिफरेंट डिफरेंट ड्रेस पहने हैं। जैसे मान लीजिए कोई पुरुष का ड्रेस पहना है, कोई स्त्री रूपक ड्रेस पहना है, कोई हो सकता है जानवर का ड्रेस पहना है, कोई हो सकता है पेड़ का शरीर का ड्रेस पहना है। तो इस टाइप का हम लोग ड्रेस पहने, लेकिन ओरिजिनली हम क्या है ना, आत्मा है। और आत्मा कब एक्चुअली शरीर को चेंज करके नया शरीर धारण करते हैं न, जब उनको ये जो शरीर मतलब पहनने का लायक नहीं रहता है, ठीक है। मतलब जैसे ही कपड़ा पुराना हो जाने से हम फेंक देते हैं, ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो आत्मा जब शरीर चेंज करते हैं किस बेसिस पे न, जब ये शरीर मतलब एकदम ओल्ड हो जाता है, तो उसके बाद ये शरीर को चेंज करके आत्मा फिर नया शरीर धारण कर लेते हैं। अभी तक समझ में आया? तो अगर यहाँ पे देखिए इस आर्गुमेंट के हिसाब से अगर कंपैरिजन दे रहे हैं, जैसे कपड़ा पुराना हो जाता है उसको चेंज करके हम नया कपड़ा धारण कर लेते हैं, तो इस हिसाब से मतलब शरीर भी जब जब लगभग पुराना एकदम हो जाता है, उसको फिर हम लोग चेंज करके फिर नया शरीर धारण कर लेते हैं। तो इसका मतलब तो हर व्यक्ति जब तक ये ड्रेस पुराना नहीं हो जाए तब तक जीना चाहिए ना। मतलब ये हर व्यक्ति एक्चुअली पूरा ओल्ड एज तक जीना चाहिए। लेकिन बहुत टाइम में ऐसे क्यों होता है, कोई व्यक्ति बहुत यूथ एज में है, मतलब उनका ड्रेस तो अभी फ्रेश है, लेकिन फिर भी क्यों वो आत्मा फिर वो ड्रेस चेंज करके दूसरा फिर चला जाता है? ये तो एक आर्गुमेंट हो सकता है ना। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? क्या ये अगर आर्गुमेंट में कोई पूछेंगे तो आप क्या जवाब देंगे? समझ रहे हैं ना? कोई इसका उत्तर देना चाहेंगे? यस। अंकिता विश्वाल, मधुमिता पंडा, शर्मिष्ठा साहू, शाश्वती सामल, शर्मिष्ठा पंडा, थोड़ा बोलिए कुछ। क्यों ऐसे हो सकता है? आपके मन में तो ये भी आता होगा ना, क्योंकि भगवान ने यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब
जैसे ही हम लोग पुराने कपड़ा को चेंज करके नया कपड़ा धारण कर लेते, ऐसे ही आत्मा पुराना शरीर को छोड़ के नया शरीर धारण कर लेते। तो इसका मतलब है जब हम तब तक तो हम ड्रेस पहनते रहते हैं ना, जब तक वो पुराना नहीं हो जाए। तो इस हिसाब से तो ये शरीर, अगर कोई शरीर में आत्मा है तो शरीर तो पूरा एकदम वृद्ध होते तक वो आत्मा रहना चाहिए, तभी चेंज होना चाहिए। लेकिन कभी कभी होता है कि बहुत यंग एज में कोई उनका देहांत हो जाता है, तो ये क्यों होता है? अ, प्रभु जी, बात बस एज का नहीं है, वो कर्म के लिए होता है। तो अगर उनका कर्म उस एज में कंप्लीट हो जाता है तो वो शरीर चेंज करते हैं। अच्छा, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे। हाँ, एक मनुष्य की पूर्व जन्म के जो कर्म होता है उसी के हिसाब से अगले जन्म में हमको कब तक अच्छा, लगभग मतलब कर्म, यही बात कह रहे हैं ना? जी कर्म। ठीक है, एक्चुअली इसका क्या उत्तर है कि जैसे मान लीजिए, जिस कपड़ा का एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, ऐसे कभी कभी ये भी तो होता है, कभी कभी हम लोग एक कपड़ा खरीद के लेके आए, लड़के लोग अच्छे से, तो आप कोई अच्छा कपड़ा खरीद के लेके आए, एक दो दिन पहने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा वहाँ पे मतलब टूट गया है, ऐसा कुछ हुआ है, तो उसके बाद हम क्या पहनेंगे? वो ऐसे तो मतलब बहुत ग्लिटरिंग कर रहा है, वो जो ड्रेस है ना काफी चमक रहा है, लेकिन फिर भी कहाँ ना कहाँ थोड़ा मतलब कुछ स्टिच टूट गया या कुछ हो गया, तो आप क्या उसको पहनेंगे? कभी नहीं पहनेंगे ना। तो एग्जैक्टली ऐसे ही, तो यहाँ पे आचार्य लोग कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा अगर हम सस्ते में कहाँ पे मतलब ऐसे बेच रहे थे, तो हम लोग को लगा कि ये ड्रेस देखने के लिए तो बहुत अच्छा है, तो हम कम पैसा दे के उसको लेके आए, लेकिन एक दो दिन पहनने के बाद वो कहीं से फट गया, तो उसके बाद तो हम पहनते नहीं ना। लेकिन लग रहा है वो चमक रहा है, लेकिन फिर भी कपड़ा में कहाँ पे टूट गया, हम लोग पहनते नहीं। तो उसका लॉन्जिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? ना, अगर हम ब्रांडेड कपड़ा कहाँ से खरीद के लेके आते हैं, उसका पैसा बहुत ज्यादा देना पड़ता है और लग्जरिटी भी बहुत ज्यादा देना पड़ता है। लेकिन अगर हम फुटपाथ से कोई ड्रेस लेके आए तो उसका प्राइस भी बहुत कम है, और हो सकता है वो ड्रेस चमक रहा है लेकिन दो दिन में फट जाता है। तो इसका है, उसका लॉन्जिविटी जैसे उनका प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे भी जब हम शरीर धारण करते हैं, इसका पुराने जन्म तक कितना अच्छा कर्म है उसके ऊपर ये लॉन्जिविटी डिपेंड करती है। ये नहीं कि वो शरीर अभी यंग है या मतलब ओल्ड एज है। ठीक है, तो ये जो लॉन्जिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, ये कि मतलब इसका कर्म का रिजल्ट कितना है, समझ रहे? तो इस हिसाब से तो हम लोग तो जैसे ही हम लोग शरीर धारण करते हैं तो वहाँ पे फिक्स होता है कि कितना दिन तक रहेंगे, फिर उसके बाद ये शरीर छोड़ के आत्मा को चला जाता है। ठीक है, तो ये है भगवद गीता 2.22। अभी हम पढ़ेंगे 2.23। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो सब लोग दोहराना चाहिए। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं चिन्तयन्ति शास्त्राणि, शस्त्राणि नैनं दाहति पावकम्, नैनं नैनं दहति पावकः, प्राणेन क्लेदन्तोऽपो, न चैना न चैनं न क्लेदयन्त्यापो, चैनं क्लेदयन्तापो नाशास्त्रयति मारुतः। न न शोषयति शोषयति मारुतः। मारुतः। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन कोई पढ़िए। प्रियंका आप पढ़िए, प्रियंका। जी, Hare Krishna Prabhuji. हाँ। The soul can never be cut to pieces by any weapon, nor burned by fire, nor moistened by water, nor withered by the wind. यहाँ पे देखिए भगवान ने ये जो आत्मा के बारे में और थोड़ा स्पेसिफाई, वो बहुत ज्यादा स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि देखिए हम लोग जो आत्मा है ना, देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग जो ड्रेस धारण करते हैं ना, वो ड्रेस तो एनी हाउ आप यंग है या ओल्ड है वो तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिर आत्मा के बारे में आ रहे हैं। तो आत्मा के बारे में आपको क्या कह रहे हैं? द सोल कैन नेवर बी कट इनटू पीसेस, समझ रहे?
इसका मतलब है कोई अगर किसी को मर्डर करना चाहेंगे तो हो सकता है उसका शरीर का मृत्यु हो सकता है, लेकिन आत्मा का कुछ भी नहीं होगा। द सोल कैन नेवर कट इनटू पीसेस बाय एनी वेपन और बाय बॉन्ड बाय फायर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर वहां पे कोई कुछ आग लग गया या कुछ भी हो गया तो एक्चुअली जो हम आत्मा है इनका कुछ नहीं है। फिर क्या कह रहे कि नॉर मस्टर्ड बाय वाटर, कि जल भी इनको डुबा नहीं सकता, नॉर विजेड बाय विंड, ऐसे वायु के द्वारा भी कुछ नहीं हो सकता। देखिए मैक्सिमम जो चांसेस है किसी का व्यक्ति का मृत्यु होता है किस बेसिस पे मृत्यु होता है, तो यहाँ पे देखिए जितना ऑप्शंस दे रहे हैं ना ये सब मोस्टली मतलब एक एक्सीडेंटल डेथ। देखिए उस श्लोक में वो कह रहे हैं कि मतलब जब पुराना हो जाता है तभी उनका मृत्यु होता है, लेकिन बात है एक्सीडेंटल मृत्यु में फिर क्या होता है, तो उसका कर्म तो खराब है उसके हिसाब से, यंग एज में डेथ हो गया। तो यंग एज में किसी का अगर डेथ हुआ तो दोनों उपाय से हो सकता है। एक तो हो सकता है उनको कोई मतलब मर्डर कर दिए, मतलब कोई वेपन चला के उनको मार दिए, ये हो सकता है। और दूसरा हो सकता है कि नेचुरल कैलामिटी से उनका देहांत हो गया। तो इस हिसाब से कह रहे हैं कि देखिए कि एक्चुअली अगर उनको कोई मर्डर भी कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली जो आत्मा है उनका कुछ भी नहीं दिख सकते। कोई अगर उनको मर्डर करना चाहेंगे कोई वेपन के द्वारा लेकिन उनका एक्चुअली मृत्यु नहीं होता है, वो शरीर का अंतिम मृत्यु होता है। फिर अगर नेचुरल कैलामिटी से उनको मृत्यु होगा भी फिर कैसे हो सकता है, इधर फायर के द्वारा हो सकता है या इधर वाटर के द्वारा हो सकता है या कोई मतलब वायु के द्वारा हो सकता है। तो ये सब भी एक्चुअली आत्मा का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए हम लोग जो जब हम लोग शरीर के कॉन्शियसनेस में रहते हैं तो एनी हाउ शरीर का तो मृत्यु होगा ही होगा, लेकिन अगर हम आत्मा के कॉन्शियसनेस में आएंगे तो आत्मा के कॉन्शियसनेस से आत्मा का कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकते। हो सकता है कि शरीर को कोई मर्डर कर दिए या वायु के द्वारा कुछ हो गया, कुछ जल के द्वारा हो गया, अग्नि के द्वारा कुछ हो गया, तो ये ओनली शरीर शरीर का शरीर का होता है लेकिन आत्मा का कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए कि हमेशा जीवन में सबसे बड़ा डर रहता है कि हम लोग का मृत्यु होता है, और जब हम लोग का मृत्यु हो जाता है ये डर रहता है तो हम लोग सोचते हैं ये लाइफ को कैसे ठीक ठाक जी लेते हैं, भाई जो भी हो अच्छा करे बुरा करे कैसे भी प्रोसेस हो जो भी हो मतलब एंजॉय करके ये जीवन को बस काट दे, उसके बाद जो हो मालूम। लेकिन एटलीस्ट जो हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं और जो भगवत गीता को विश्वास करते हैं एटलीस्ट हम लोग को ये समझना चाहिए कि ये लाइफ बस एक हमारा कर्म का रिफ्लेक्शन है और कुछ नहीं। तो इसीलिए हमारा कर्म और हमारा जो कॉन्शियसनेस को सही रखना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इधर देखते हैं हम लोग का ये लाइफ खत्म होने के बाद फिर एक लाइफ मिलेगा। किस बेसिस पे ना हम लोग का वही जो जैसे टाइप का कॉन्शियसनेस था, चेतना जैसे टाइप का था और जैसे टाइप का हम कर्म किए हैं। तो इसीलिए जब हमको एक अश्योरेंस मिल जाएगा कि हम लोग का कभी भी देहांत नहीं होता है, हम लोग बस शरीर चेंज करते रहते, किसके बेसिस पे, कर्म के बेसिस पे और कॉन्शियसनेस बेसिस पे, तो हम लोग अभी वो जो डेथ का भय से मुक्त होके हम लोग ज्यादा कंफर्टेबल होके हमारे कर्म और कॉन्शियसनेस को ध्यान देंगे। क्योंकि जब आदमी बहुत हड़बड़ा जाता है ना उस टाइम में एक्चुअली उनका कॉन्शियसनेस सही नहीं रहता है या उनका कर्म के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। जब मृत्यु 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 इसका डर रहता है ना तो व्यक्ति उनका कर्म और उनका कॉन्शियसनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन हम लोग तो भगवत गीता पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं कि देखिए ये जो मतलब हम लोग का कभी भी मृत्यु नहीं होता है, ओनली क्या होता है ना एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो हम लोग किस बेसिस पे किस आधार पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना कर्म और कॉन्शियसनेस के हिसाब से। तो हम लोग को बहुत प्रायोरिटी देना चाहिए कि ये कर्म और कॉन्शियसनेस कैसे सही रहे, क्योंकि देखिए हो सकता है बहुत लोग भगवत गीता या शास्त्र अध्ययन नहीं कर रहे हैं तो उनको एक अजम्पशन के हिसाब से वो जी रहे हैं, सोसाइटी जिस हिसाब से चल रहा है उसके हिसाब से वो एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं। लेकिन हम लोग को हमेशा क्या करना चाहिए, साधु शास्त्र और मतलब गुरु इनके चरण में रह के जो बोल रहे इसको आधार करके चलना चाहिए। ठीक है, तो इसी हिसाब से जब भगवत गीता में यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोग का कभी भी मृत्यु नहीं होता, हम लोग का ओनली शरीर हम चेंज करते रहते हैं,
तो हम लोग को समझना चाहिए, हम लोग की लाइफ में ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि मैं जो जी रहा हूँ और मैं जो कर्म कर रहा हूँ, मेरा कॉन्शियसनेस, मेरा जो चेतना है, ये ऊपर लेवल तक जा रहा है या धीरे धीरे नीचे जा रहा है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम अभी 2.24 जाए। अच्छेद्वयम् अदह्यवयम् अच्छेद्यो अध्याय अध्यायम् अक्लेद यस्य एव च अक्लेदेह अशेष एव च नित्य सर्वगतस्तानोर् नित्य नित्य सर्वगतः स्थाणु अयं सनातना। अचलः अयं सनातनः। ट्रांसलेशन, कोई ट्रांसलेशन? This individual soul is unbreakable and insoluble, and can be neither burned nor dried. He is everlasting, present everywhere, unchangeable, immovable, and eternally the same. तो यहाँ पे भगवान ने कह रहे हैं, ये जो इंडिविजुअल सोल है ना, ये क्या करता है? सोल इज अनब्रेकेबल, इनसॉल्युबल एंड कैन बी नाइदर बॉर्न नाइदर ड्राइड। तो इसको कभी जला नहीं सकते, इसको कभी वायु में नष्ट नहीं किया जा सकता, एवर लास्टिंग, हमेशा रहता है, प्रेजेंट एवरीवेयर। मतलब यहाँ पे देखिए, मतलब आत्मा जो है ना, हर स्थान में रहता है। जैसे वाटर बॉडी में भी कुछ आत्माएं रहते हैं, कुछ ऐसे, मतलब हम लोग देखते हैं कि लैंड में रहते हैं, कुछ अग्नि में भी रहते हैं, मतलब जो जो सन प्लैनेट है उधर भी रह रहे हैं, लेकिन उनका बॉडी डिफरेंट हो सकता है। जैसे टाइप का प्लैनेट में रह रहे हैं उस हिसाब से उनका बॉडी हो सकता है, लेकिन वहां पे भी वो रहते हैं। ठीक है, अनचेंजेबल, तो अनचेंजेबल है और इमूवेबल, इटरनली द सेम। और यहाँ पे देखिए एक बात कह रहे हैं, दिस इंडिविजुअल सोल, समझ रहे? दिस इंडिविजुअल सोल, इसका मतलब है इवन इफ ये जो आत्मा है उनका जब मान लीजिए मुक्ति हो गया, तो मुक्ति होने के बाद भी इंडिविजुअल रहता है, मतलब इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस उनका रहता है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम में क्या होता है ना, हम लोग हमारे एक रॉन्ग कॉन्सेप्शन है कि जब व्यक्ति को मुक्ति मिल जाता है ये भगवान में लीन हो जाते हैं। ये एक बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्शन है कि जब व्यक्ति को मुक्ति मिल जाता है इसका मतलब है वो भगवान में लीन हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हम लोग का 5 टाइप का लिबरेशन है। शास्त्र में कहते हैं 5 टाइप्स ऑफ लिबरेशन इज देयर। आपको अगर नोट डाउन करना है तो लिख सकते हैं। पहला होता है क्या है? सायुज्य मुक्ति। ठीक है, सायुज्य मुक्ति। ठीक है, उसके मैं बोलूंगा सायुज्य मुक्ति क्या है। तो पहला सायुज्य, उसके बाद होता है सालोक्य, उसके बाद सारूप्य, उसके बाद समीप्य, उसके बाद सारष्टि। हो गया ना 5? सायुज्य, उसके बाद सालोक्य, उसके बाद उसके सालोक्य, उसके बाद सामीप्य, उसके बाद हो गया क्या? सारष्टि। सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य एंड सारष्टि। तो ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, सायुज्य मुक्ति में ओनली एक ही लिबरेशन है जहां पे एक्चुअली व्यक्ति को मुक्ति होने के बाद वो भगवान में मर्ज हो जाते हैं। लेकिन ये कौन सा व्यक्ति का इस टाइप का मुक्ति होता है? जो व्यक्ति एक्चुअली भगवान को हमेशा ब्रह्म हिसाब से मानते हैं, मतलब जो नहीं मानते कि भगवान एक व्यक्ति भी है, उनके साथ हम लीला खेला कर सकते हैं, ये जो व्यक्ति नहीं मानते हैं, जो हमेशा ब्रह्म को उपासना करते हैं या हमेशा बोलते हैं भगवान बस एक एनर्जी है, उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस कुछ नहीं है, तो उस टाइप का व्यक्ति का जब उनका मुक्ति होता है तो उनको सायुज्य मुक्ति बोलते हैं। वो भगवान के शरीर में लीन हो जाता है। भगवान के शरीर में लीन हो जाना मतलब है, देखिए ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये तो भगवान का शरीर है ना, तो उसमें जाके लीन हो जाते हैं। और ये मैक्सिमम कहाँ जाते हैं कि ये जो मतलब जैसे मतलब ये मटेरियल वर्ल्ड है और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है,
तो मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो एक स्पेस है, तो वहाँ पे ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, तो वहाँ पे मत्स्यों के जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सायुज्य मुक्ति। ठीक है, उसके बाद जब हम बातें हैं सालोक्य मूर्ति, सालोक्य मुक्ति का मतलब सालोक्य मतलब सेम लोक, सेम प्लैनेट में भगवान और ये जो भक्त का लिबरेशन हुआ है उधर जाके साथ में रहेंगे, सालोक्य। ठीक है, उसके बाद होता है सामीप्य। सामीप्य मतलब भगवान के पास में वो रहते हैं। जो भक्त लिबरेशन होने के बाद भगवान के पास में रहते हैं उनको बोलते हैं सामीप्य मुक्ति। उसके बाद होता है सारूप्य मुक्ति, मतलब भगवान का जैसा रूप मिलता है, ये भक्त का मुक्ति होने के बाद ये भगवान के साथ में जाके सेम टाइप का उनको फिजिकल अपीयरेंस, उनका जितना भी जो जैसा वेशभूषा सब ऐसे ही मिलेगा, तो इसको बोलते हैं सारूप्य मुक्ति। उसके बाद होता है सारष्टि। सारष्टि का मतलब होता है कि भगवान का जैसे ही ऑपुलेंस है, ये व्यक्ति को भी ऐसे ही ऑपुलेंस किया जाए, घर द्वार उनका जो जितना भी जैसे मतलब अरेंजमेंट सब इनको ऐसे ही टाइप का मिलेगा, तो ये है क्या है, सारष्टि। तो इस 5 प्रकार का मतलब लिबरेशन होता है। और हमेशा देखिए भगवान की कहते हैं कि इंडिविजुअल सोल मुक्ति होने के बाद भी भगवान के मतलब जो धाम में जाने के बाद इनका भी इंडिविजुअलिटी रहता है और भगवान का भी इंडिविजुअलिटी रहता है। तो इंडिविजुअल रह के करते क्या है ना, भगवान का सेवा में लगे रहते हैं, भगवान के साथ खाते रहते हैं, भगवान के साथ पीते रहते हैं, भगवान के साथ नाचते गाते सब कुछ करते हैं। तो इसीलिए तो यहाँ पे जो भगवान ने कह रहे हैं कि देखिए हमेशा एक इंडिविजुअल सोल, उनको कोई कुछ विनाश नहीं कर सकते, वो हम हर जगह में प्रेजेंट है, हर जगह में है, उनका कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि आत्मा का कोई चेंज नहीं होता है और हमेशा शाश्वत के लिए वो अवस्थित रहते हैं। ठीक है, तो किसी का कोई अगर प्रश्न है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। यस, किसी का अगर कोई प्रश्न है। प्रभु चैट बॉक्स में एक प्रभु क्वेश्चन पूछा है। This is human mind and intellect who understand God and spirituality. How would we remember God in our next birth? देखिए यहाँ पे प्रश्न ये है कि हम लोग ये लाइफ में मान लीजिए हम भक्ति कर रहे हैं, तो नेक्स्ट लाइफ में जब आएंगे तो सब कुछ हम लोग भूल जाते हैं, तो भगवान को कैसे याद रखेंगे। तो देखिए हम लोग जब, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए जब बच्चा पैदा होता है ना, लड़का हो या लड़की हो, तो उसको जब ऐसे 15 या 16 ईयर्स हो जाता है, तो ऑटोमेटिक देखिए एक लड़की के प्रति अट्रैक्शन लड़का का आ जाता है, या लड़का का लड़की का एक लड़का के प्रति अट्रैक्शन आ जाता है। ये एक स्वाभाविक है, ठीक है ना। तो वो तो कभी ऐसे रिलेशनशिप थे ही नहीं, तो ये अट्रैक्शन कैसे आ गया। तो अब बोलेंगे कि वो बचपन से जब मूवी देखते थे या कुछ सीरियल देखते थे या कुछ बाहर लोगों को देखते तो तभी ये जो अट्रैक्शन जनरेट हुआ। लेकिन ऐसे बहुत भी ये है कि हम लोग जब कोई मान लीजिए बचपन से कोई ब्लाइंड है, ठीक है, तो वो कभी मतलब मूवी देखा ही नहीं, कुछ सीरियल देखा नहीं, अपोजिट जेंडर को देखा ही नहीं, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक नेचुरली एक उनके प्रति अट्रैक्शन आ जाता है। तो इसका मतलब है ये जो वीकनेस है ना, ये बहुत जन्मों से वो कैरी करके लेके आ रहे हैं। ठीक है, लड़का हो या लड़की हो, ये जो अपोजिट जेंडर के प्रति जो अट्रैक्शन है, ये ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड करके लेके आते हैं। और मतलब उनका जिस टाइप का कॉन्शियसनेस था, भगवान को उसको ऐसा ही इंटैक्ट करे। ठीक है ना, एग्जैक्टली ऐसे ही तो हम लोग जितना हम भक्ति किए हैं, तो वो जो भक्ति का जो मतलब जो स्वाद हम लोग लिए हैं, या भक्ति का जितना हम लोग स्तर तक गए हैं, तो उतना ही फिर कैरी फॉरवर्ड करके हम नेक्स्ट लाइफ पे लेते हैं। और नेक्स्ट लाइफ में फिर ऐसे ही हम लोग फिर जैसे इस लाइफ में अगर कुछ भक्ति किए हैं, तो भगवान ने ऐसे ही अपॉर्चुनिटी बनाएंगे जहाँ पे हम लोग को फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगा डिवोटी एसोसिएशन लेने के लिए और मंदिर जाने के लिए, भगवत गीता अध्ययन करने के लिए। क्योंकि देखे जैसे आप मानिए कि आप शायद कॉलेज में पढ़ते होंगे या कहाँ पे, तो ऐसे तो आपके कॉलेज में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन उनका तो इंटरेस्ट नहीं है, आपको क्यों है।
आपके एज में और कोई बच्चे होंगे जो उनका भक्ति का जो है ना और ज्यादा है हम लोग से। ये कैसे आए? क्योंकि वो पास्ट लाइफ से ये भक्ति करके आए हैं, इसीलिए उनके अंदर ये इम्प्रेशन ऑलरेडी है। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए देखिए हमारे जो लाइफ में अगर हम लोग बहुत बहुत अच्छे से इसको एनालिसिस करेंगे तो हम लोग देखें कि बहुत सारा चीज है एक्चुअली मतलब हम लोग के अंदर फिट किया गया है, हम उसके बेसिस पे ही जी रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं जैसे एग्जाम्पल जो अपोजिट जेंडर का अट्रैक्शन, आप देखिए जैसे ही बच्चा 15-16 ईयर्स हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उनका वो अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन आ जाता है। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए देखिए तो भगवान ऐसे ही हम लोग का जिस टाइप का कॉन्शियसनेस है, जिस लेवल तक हम भक्ति किए हैं उतने ही फिर हम लोग को फिर नेक्स्ट लाइफ में दे देते हैं। ठीक है? तो और दूसरा क्या है, एक तो मतलब हम लोग का माइंड का जो भक्ति करने का स्तर उतना तक देते हैं, एट द सेम टाइम हम लोग के पास भी फिर बहुत सारा अपॉर्चुनिटी देते हैं। जैसे आपको ऐसे टाइप का फैमिली में जन्म मिलेगा जहाँ पे पेरेंट्स ऑलरेडी भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, या हो सकता है आपके घर के पास में मंदिर है जहाँ पे भगवत गीता का डिस्कशन होता है या भगवत का डिस्कशन होता है, कीर्तन होता है, या हो सकता है आप जाके ऐसे टाइप का कॉलेज में पढ़ाई स्टार्ट किए जहाँ पे पास में हो सकता है कोई मतलब ऐसे स्पिरिचुअल एसोसिएशन कंटिन्यूअस बेसिस पे होता रहता है। आपका फ्रेंड्स कोई है मिल जाएगा जो ऑलरेडी भक्ति में कनेक्ट है, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा फिर भक्ति प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये सब सिचुएशन ना भगवान आपको फिर देंगे। ठीक है? तो और हम लोग जैसे ही देखिए मतलब हो सकता है आप कभी भक्ति प्रैक्टिस नहीं किए थे, लेकिन जब फर्स्ट टाइम के लिए मंदिर आए ना तभी आपको एक फीलिंग्स आया कि मैं एक्चुअली कहीं न कहीं मुझे एक्चुअली जगन्नाथ के प्रति बहुत प्रेम आ रहा है, मुझे एक्चुअली कृष्ण भगवान के प्रति बहुत प्रेम आ रहा है। कोई बोल सकता है मुझे एक्चुअली राम जी के प्रति बहुत प्रेम आ रहा है। कोई बोलेंगे मुझे एक्चुअली कीर्तन के लिए बहुत प्रेम आता है। कोई बोलेंगे मुझे भगवत गीता में बहुत, ये कहाँ से आया? क्योंकि ये पास्ट लाइफ में हम लोग कहीं न कहीं प्रैक्टिस किए हैं। तो इसीलिए जैसे भगवत गीता में भगवान ने कह रहे कि बस मृत्यु किसी का नहीं होता है, ओनली वो चेतना को कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाता है। तो हम लोग भी वो चीज को कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाएंगे। ठीक है? और किसी का कोई प्रश्न है क्या, या आपको समझ में आ गया या और कुछ है? तो एक प्रश्न है प्रभु जी, हाउ टू डू what to do for liberation, how much devotion is sufficient for it? ठीक है? तो कह रहे हैं कि मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए मुक्ति का मतलब है करना ना करना डिपेंड नहीं है। जब हमको ये संसार में कोई भी चीज अच्छा नहीं लग रहा है, ओनली भगवान के सिवा और कोई भी चीज अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके लिए मतलब इसका मतलब है हम लोग को ये दुनिया में रहने के लिए अभी इच्छा ही नहीं है। ठीक है? जब इच्छा नहीं है तो फिर दूसरा प्लेनेट को हम जाएंगे। लेकिन जब तक यहाँ पे थोड़ा बहुत मजा आ रहा है, प्रिपरेशन करने के लिए मजा आ रहा है, आईपीएस बनने के लिए मजा आ रहा है, हमको आईएएस बनने के लिए मजा आ रहा है, तो ठीक है भगवान चाहेंगे कि ठीक है आप उधर ही रहो और कुछ करते रहो। तो जब हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बस भगवान के सिवा और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको बोलते हैं फिर उस टाइम में हम लोग को दूसरा धाम जा सकते हैं। या और एक ऑप्शन भी हो सकता है, यहाँ पे आप किस डायरेक्शन में पूछ रहे हो, तो लिबरेशन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे हम लोग है लेकिन हम कोई भी भौतिक चीज में हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, हम कोई भी चीज कर रहे हैं उसको आध्यात्मिक स्तर में देख रहे हैं, ये भी काइंड ऑफ लिबरेशन है। हम फैमिली में रह रहे हैं या हम लोग कोई जॉब कर रहे हैं, लेकिन इसको ये सोच के हम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई आईएएस है कोई आईपीएस है, तो ये हिसाब से कि मैं ये पोस्ट में इसीलिए हूँ कि मैं भगवान का, क्योंकि सब ये संसार में जितना जीव है सब भगवान का अंश है, तो ये पोस्ट मुझे भगवान ने दिए हैं कि ये जीवों को मुझे सेवा करना है। किस आधार पे ना, ये सब भगवान का अंश है, ये दृष्टिकोण से। ये दृष्टिकोण अगर अभी तक नहीं आया है तो फिर हम लोग को वो दृष्टिकोण लाने तक हमको वेट करना पड़ेगा। ठीक है? हाँ, बस फैमिली मेंबर्स है तो फैमिली मेंबर्स के पास हम लोग शारीरिक दृष्टिकोण पे देख रहे हैं या आत्मा दृष्टिकोण पे देख रहे हैं। अगर आत्मा के दृष्टिकोण पे देख रहे हैं तो हम लोग ऑब्वियसली कहेंगे कि ये लोग कैसे भक्ति में आगे बढ़े, क्या ये लोग ये हम कर पा रहे हैं। तो ये जब तक नहीं आया है तब तक वेट करना पड़ेगा और धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब इमोशनल या सेंटिमेंटलिज्म नहीं है। समझ रहे हैं ना? ये सब सेंटिमेंटलिज्म नहीं है, बस ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, क्योंकि जीव के अंदर जो
मतलब चेतना है, ये चेतना एक चुटकी में चेंज नहीं होता, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और देखिए हम लोग जब भगवत गीता का डिस्कशन कर रहे हैं तो मोस्टली हम थ्योरिटिकल पार्ट डिस्कशन कर रहे हैं, हमको प्रैक्टिकल रियलाइजेशन कब आया है? प्रैक्टिकल रियलाइजेशन जब तक नहीं आया है, हम लोग ओनली थ्योरी पढ़ के अगर बहुत ये हो रहा है तो ये काइंड ऑफ हम लोग सेंटिमेंटलिज्म का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब तक ये रियलाइजेशन नहीं आया है तो देखिए कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए इंजीनियरिंग करते हैं तो थ्योरी तो पढ़ते हैं, एट द सेम टाइम जाते हैं इंटर्नशिप करते हैं, मतलब प्रैक्टिकली फील करते हैं कि मैं एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, ये हूँ। तो ऐसे ही अगर हम लोग चाहते हैं रियली स्पिरिचुअलिटी में परफेक्शन लेवल पे जाने के लिए, तो हम लोग थ्योरी के साथ साथ हम लोग का कितना डिवोटी एसोसिएशन, धाम जाना, शास्त्रों के एकदम डीपली एनालिसिस करना, भक्ति में इंटेंसली भक्ति करना, सेवा करना, सेवा में जब डिफरेंट सिचुएशन आएगा, सिचुएशन को हैंडल करना, ये जब करेंगे तब भी धीरे धीरे रियलाइजेशन आएगा, तभी आएगा। अभी तो हम लोग उस स्तर पे अभी तक नहीं गए। पर ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं जा सकते, विद द टाइम हम लोग का जब धीरे धीरे रियलाइजेशन आएगा हम लोग जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हरे कृष्ण। और किसी का कोई? गुरु जी, हम्म। हम इस जन्म में कैसे पता लगा सकते हैं कि पिछले जन्म में हमारा कर्म कैसा था? क्या क्या? पिछले जन्म में हमारा कर्म कैसा था, वो कैसे अपना लगा सकते हैं देखो क्या होता है ना, इस एक्चुअली जन्म में? भगवान ने भगवत गीता के अगर आप मैसेज को try करोगे समझने के लिए, तो भगवान इतना एम्फोसिस नहीं कर रहे हैं कि आप पिछले जन्म का कर्म जानो या पिछला जन्म में कहाँ पे पैदा हुए थे, कहाँ पे ये किए थे, वो जानने जानने में भी ज्यादा कुछ फायदा नहीं। ये काइंड ऑफ का सेंटिमेंट का बात है, मैं कहाँ पे जन्म लिया था, मैं बेटा था कि बेटी था, ये जानने में ज्यादा कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि सबसे जो प्रॉब्लम है ना, हमारा जो पाप करने के लिए जो अटैचमेंट, भौतिक चीज के लिए जो अटैचमेंट, हम लोग अगर पता भी चल जाएगा कि ये खराब कर्म किए थे, लेकिन उसको छोड़ना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि ये जो आसक्ति बहुत डीप है। जैसे मान लीजिए व्यक्ति को तो पता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस, लेकिन उसके बाद भी करता है, और मैक्सिमम पढ़े लिखे लोग ही करते हैं, ठीक है, सब कुछ पता है। तो नॉलेज होना या जानना बहुत जरूरी नहीं है, ये जो आसक्ति को काटना बहुत जरूरी है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कह रहे हैं, देखिए कर्म को समझना, मतलब कर्मणाम गहनाम गति, कर्म को समझना बहुत डिफिकल्ट है। आप अभी जो कर्म कर रहे हो ये कब रिजल्ट आएगा, और जो आज जो रिजल्ट भोग रहे हो ये कब कर्म किए थे, इसको समझना आपका बस का बात नहीं है। ओनली क्या है ना, ये जो कर्म का साइकिल है, कर्म का जो बॉन्डेज है, ये कैसे आप काट के जा सकते हो, इसके बारे में ज्यादा चिंतन करो। क्योंकि देखो एक प्रकार का अगर आप कर्म अगर नहीं करोगे तो दूसरा प्रकार का करोगे, दूसरा नहीं करोगे तो तीसरा करोगे। यहाँ पे बहुत सारा मतलब भौतिक चीज करने के लिए है, तो इसीलिए उसको जानना बहुत बेनिफिट नहीं होगा। वो हो सकता है सेंटीमेंट के हिसाब से हम लोग ये जानेंगे तो कैसा होगा, कैसे पेरेंट्स थे, हम लड़के थे या लड़का थे, शादी किए थे कि नहीं, ये थोड़ा सेंटीमेंट के लिए हो सकता है, लेकिन मतलब भक्ति में आगे बढ़ने के लिए या उस चीज के लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं है। और ऐसा भी नहीं है, अगर हमको पता भी चल जाएगा तो हम लोग बहुत जल्दी छोड़ देंगे, नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये जन्म में भी आप देखिए कुछ बुरा आदत से आप छोड़ नहीं सकते, सुबह उठने के लिए ट्राई करते, कर नहीं पा रहे, पता तो है कर नहीं पा रहे। कुछ ऐसे अच्छा आदत है आप चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, मोबाइल ज्यादा यूज करना खराब है लेकिन कर नहीं पा रहे। इसका सबसे जो जड़ है अटैचमेंट, तो वो जो अटैचमेंट आसक्ति, उसको ही काटना ही सबसे बड़ा मतलब महत्वपूर्ण काम है। और किसी का कोई प्रश्न है क्या? नहीं तो हम गुरु लोग जी, और एक क्वेश्चन है। हम्म, लाइक तो जो यंग एज में मर जाते हैं, मतलब डेथ कर लेते हैं, तो उनको कैसे बोला जाता है कि वो मतलब पिछले जन्म में वो कुछ खराब कर्म किए होंगे तभी मर गए जल्दी बोल के?
देखिए, ये जब हम शास्त्र के आधार पर चर्चा करेंगे तभी शास्त्र में कहते हैं, देखिए एक्सीडेंटल डेथ उनको होता है जिसका मतलब, देखिए हो सकता है इसको कर्म मानो या ना मानो, मान लीजिए उनके लॉन्जिविटी को दिया गया है 20 साल, तो इसको हो सकता है खराब सेंस में भी आप ले सकते हैं, आप मतलब पॉजिटिव सेंस में भी ले सकते हैं, समझ रहे हैं ना। मतलब कोई बाइक को अगर कोई मतलब कंपनी उसको बनाया है कि ये बाइक का लॉन्जिविटी 10 साल, तो ये हो सकता है आप नेगेटिव हिसाब से ले रहे हो या पॉजिटिव हिसाब से ले सकते हो, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे देखिए कोई 60 साल तक जी के अगर 40 साल के बाद उनको बहुत डिजीज हो गया, 20 साल तक उनको कष्ट करना पड़ा है, इससे अच्छा तो एटलीस्ट 20-30 साल में चले गए। तो इसके हिसाब से उनके कर्म के हिसाब से ये आधारित किया जाता है कि उनका बर्थ कहाँ पे होगा, डेथ कहाँ पे होगा, कितना ड्यूरेशन तक जिएंगे। तो ये शास्त्र के आधार पर कुछ चीज ऐसे है, देखिए कि एक्चुअली हम लोगों का इंटेलिजेंट से हम लोग माप नहीं सकते, लेकिन कुछ चीज को हम लोग शास्त्र के आधार पर एक्सेप्ट करना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। जी। हम्म, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, तो हम लोग चैंपियन के लिए प्रोसीड करते हैं।